अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदेद। रात के 12:30 बज रहे हैं। 2 तारीख़ है, बल्कि जनवरी की 3री तारीख़ शुरू हो गई है और हम इस वक्त हैं शाहीन बाग के कालिंदी कुंज रोड पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रोटेस्ट जारी है। हज़ारों की तादाद में यहाँ ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जवान हैं और मुख्तलिफ़ तबक़ात से, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और ये सब के सब CAA NRC NPR के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट को आज 19 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 20वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी है। आज शाम को एक ख़बर यहाँ के बारे में उड़ी सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों ने लिखा कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है, लोगों ने धरना देना बंद कर दिया है। ये एक फ़र्ज़ी ख़बर थी जो उड़ाई गई। आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी की रात शुरू हो चुकी है, मतलब चूँकि 12 बज चुके हैं तो 3 जनवरी की रात शुरू हो गई है और प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी है। तो इसका मतलब है प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ लोगों ने फ़र्ज़ी ख़बर उड़ाई थी, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की थी। एक ये भी ख़बर आई कि कुछ बाहर के लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की थी, स्टेज को कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से तनाज़ुर शुरू हुआ। बहरहाल कुछ न कुछ तो मामला ज़रूर था। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या मामला है, किस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है, किस वजह से मामला ख़राब हुआ था, किन लोगों ने अफवाह उड़ाई है। तो यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेराज का नाम हो गया और हम लोग यहाँ पर डे फर्स्ट से हैं। मेराज साहब, आप लोग पहले दिन से यहाँ जैसा कह रहे हैं, तो मुझे पहले ये बताइए कि आज यहाँ क्या हुआ था, क्या मामला था जो तनाज़ुर शुरू हुआ? आज देखिए, कल रात में हमारे बीच में कुछ चिन्हित लोग आ गए थे, जो बाहरी लोग हैं, इम्प्लांटेड लोग हैं, जो यहाँ के माहौल ख़राब करना चाह रहे थे। उन्होंने पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, लेकिन वो खुले तौर पर आकर के कर नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने तब तक टॉलरेट किया कि हमारा जो बड़ा मकसद है ये काले कानून के ख़िलाफ़ लड़ना, ना कि आपसी लड़ाई लड़ना। लेकिन जब आज सुबह में वो खुल कर के आ गए, वो परियोजित आदमी थे जो इम्प्लांट किए गए हुए थे BJP और RSS के द्वारा, वो हमारे ही बीच के लोग थे जो पूरे माहौल को ख़राब करना चाह रहे थे। वो बजाते यहाँ पर आकर के ऐलान कर रहे हैं कि अब हम लोग ये धरना ख़त्म करेंगे। लोगों ने पूछा क्यों धरना ख़त्म करेंगे, तो वो कुछ कह नहीं रहे थे, बस उसे ख़त्म करना था। दरअसल उनका पूरा मकसद यह था कि उनके किसी और के ज़रिए किसी और की बात वो कहना चाह रहे थे और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों को धमका रहे थे कि पुलिस आ जाएगी, तुम्हें पकड़ लेगी और जबरन तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर से हटना होगा। जब लोग यहाँ पर से हटे नहीं, लोग उसे दोहराए। यहाँ पर ख़ास करके ये देख रहे होंगे, ये प्रोटेस्ट ख़ास करके औरतों का है, महिलाओं का, जो हमारे ख़वातीन बहनों का है। उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कह दिया कि पुलिस आए या कुछ भी आए, यहाँ पर मुझे जेल ले जाए, लेकिन हम ये जगह छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारी खून क्यों ना कर दे। तब जाकर के जो हमारे बीच के सामाजिक तत्व थे, जो असामाजिक तत्व थे, वो यहाँ पर उसके हौसले पस्त हो गए। लोग वहाँ पर दौड़ाए और मार करके भगाए। फिर उन्होंने बाद में सोशल मीडिया के ज़रिए से भी अफवाह फैलाई कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन जब लोगों के बीच में लगा, यहाँ पर हज़ारों के बीच में आप देख भी रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं और लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, तो ये अफवाह पर लोग से हम अपील भी करेंगे कि ये बिल्कुल अफवाह और इस पर ध्यान नहीं दें और बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं और मतलब आइंदा जो 3 तारीख को और बड़े तादाद में लोग आ करके यहाँ पर हौसला अफजाई करें। यहाँ पर हमारे साथ साजिद साहब हैं, अभी पहले दिन से प्रोटेस्ट में है। साजिद साहब, ये कौन लोग थे जो बाहर से आए थे, जिन लोगों ने कहा कि धरना ख़त्म हो गया है या माहौल ख़राब करने की कोशिश की? देखिए, बैड एलिमेंट्स थे वो, और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तो बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं। उनमें से कुछ लोग थे जो आकर उन्होंने ये कहा स्टेज से कि अब मुहिम को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मुहिम को ख़त्म कर दिया जाए, सारे लोगों ने, यहाँ पे जो ख़वातीन बैठी थी, उन्होंने अपोज़ किया। हु आर यू, आप कौन हो इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने वाला? ये आवाम की मुहिम है। आपने देखा होगा कि 1-2 लोगों ने स्टार्टिंग से ही अपने आप को चीफ ऑर्गेनाइज़र बता रहे थे। तो मैंने पहले ये बता दूं कि कोई यहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये आवाम की मुहिम है और ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये संविधान विरोधी बिल वापस नहीं होता है, और 22 तक तो चलेगा ही चलेगा। तो इन लोगों ने हाईजैक कैसे कर लिया, स्टेज पर कैसे आ गए, कैसे माइक पकड़ रहे इन लोगों ने? एक्चुअली में देखिए, सबको मौका दिया जा रहा है कि आप आकर अपनी बात रखिए। जैसे हमारे साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे भाई हैं, ये भाई है डे 1 से खड़े हैं, अब ये आकर माइक पे अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसी दौरान वो अपनी स्पीचेस को बोलते बोलते वो बोलते कि मैं ही ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो आप कैसे छीन लेंगे? उनको समझाया जाता है कि देखो इस तरह की बात मत करो। अच्छा मेराज भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्ट है शाहीन बाग का, शुरू कैसे हुआ था, क्या वजह बनी कि इतना जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, जितना बड़ा प्रोटेस्ट बन गया है और आज दुनिया भर में इस प्रोटेस्ट का चर्चा है। जो इंटरनेशनल मीडिया है, BBC, अल जज़ीरा, CNN, फोकस न्यूज़, गल्फ़ न्यूज़, हर जगह इसकी खबर आ रही है और बहुत तफसील से हिंदुस्तान में जितने सारे प्रोटेस्ट और उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर अभी जा रहा है। तो शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? शुरुआत ये जुमा के दिन आपने देखा 13 तारीख को जामिया पर
पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़ा गया था और लाठीचार्ज हल्के फुल्के किए गए थे। इससे लोगों के बीच में गुस्से थे कि लोग पुलिस जो बर्बरता कर रही बिना कुछ कहे हुए एहतजाज कर रहे थे। नौजवान जामिया के स्टूडेंट वो मार्च करने वाले थे पार्लियामेंट में। फिर क्या हुआ कि उस दिन तो वो ख़त्म हो गया। लोगों के जो आवामी सिविल सोसाइटी के लोग भी शनिचर को सैटरडे को फिर सड़कों पर आए, लेकिन उस दिन जामिया और सिविल सोसाइटी के जामिया अंदर अपना प्रोटेस्ट करे, सिविल सोसाइटी के लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर संडे को ऐसा हुआ, सैटरडे के नाइट में यहाँ पर शाहीन बाग के जो आवाम थे और कुछ हमारे साथी थे जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट बड़े पैमाने पर, एक दो नहीं आपको बता दें कम से कम 100 लोगों के साथ मीटिंग हुई। तो उन्होंने एक तय किया कि हम लोग संडे को पूरा ओखला बंद करेंगे और ओखला बंद तब करने के आगे का भी प्लान था कि तब तक बंद करेंगे जब तक इंसाफ ना मिल जाए। जो पुलिस बर्बरता हुई थी, जामिया में घुस करके लाइब्रेरी के अंदर मारा गया था और मस्जिद के इमाम को भी क्या कर पुलिस ने बर्बरता किस्म के मारा था। तो हम लोगों ने सैटरडे के नाइट पूरा कॉल किया, आह्वान किया कि आप दुकानदारों से भी कि आप दुकान बंद करके साथ में हमारे रहेंगे। संडे के सुबह में 8-9 बजते सुबह में बड़े तादाद में लोग हमारे साथ आ गए, जुड़ गए। इसमें बड़े साथी थे और सारे दुकानदार बंद करते हुए 10-11 बजे लोग मार्च करने लगे ओखला हाइट पर हम लोग जो गए। बड़े पैमाने पर उधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र भी थे, बटला हाउस की आवाम भी थी। तो यहाँ पर बड़ा तबका जो आवाम था वो मार्च करते हुए कालिंदी कुंज पर आया और हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट को लेकर के आए। शाम 5 बजे तक ये सिलसिला लोग अपनी बात रखते रहे, जारी रखते। शाम में खबर आई कि जामिया पर पुलिस अंदर घुस करके बर्बरता कर गई। तो यहाँ पर हमारे 20-25 नौजवानों ने कहा कि हम तब तक यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक एक तो इन पर जो बर्बरता की हुई, जो लड़कियाँ हमारी बहनों को मारा गया है और जो छात्रों को हिरासत में मिले उसे छोड़ न दे। दूसरा, जब तक ये सीए जो काला कानून वापस नहीं हो जाए तब तक यहाँ पर रहेंगे। और मंडे से आप देख रहे हैं सिलसिलेवार मंडे से शुरुआत हुई और हमारी ख्वातीन बहनें भी आए और उन्होंने कहा कि हम आगे रह करके करेंगे। और फर्स्ट सेकंड से ही हमारी ख्वातीन बहनें स्टेज माइक भी संभाल रही थी और जो बैठी हुई ज़्यादा तादाद में वही थी। और पूरा इंतजामिया और यहाँ के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग धीरे धीरे हम ताउन करने लगे। हर तरीके से उन खाने पीने से पूरा इंतज़ाम किया और यहाँ पर ये हौसले से डटे रहे। तो ये पूरी कहानी है या इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई, मेराज भाई ने पूरी डिटेल्स बताई। ये ख़वातीन का प्रोटेस्ट, हम कुछ ख़वातीन से, कुछ वुमेन से बातचीत करेंगे, जानेंगे मामला क्या है, सच्चाई क्या है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम साइमा खान है। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ फर्स्ट डे से हूँ। फर्स्ट डे से हूँ जी। ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ था? जामिया पर जो पुलिस ने बर्बरता की थी उसके बाद यहाँ मदर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और तब से ये चल रहा है। ख़वातीन यहाँ इतनी बड़ी तादाद में कैसे आई या किन लोगों ने उनको लाया? क्योंकि पहले जैसा कि मुझे पता चला कि पहले जो मर्द हज़रात हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। जी, ख़वातीन यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने हमारी बेटियों पे, जामिया की बहनों पे कितनी बर्बरता की है। और हमें जैसे कि हम जैसे देख सकते हैं कि हम हिंदुस्तान की लेडीज़ कहीं भी सेफ़ नहीं है। हम यूपी में आप देख सकते हैं कि पुलिस पुलिस घर के दरवाजे तोड़ के रात में घर में जा रही है और ऐसे ही लड़कियों को अच्छा, मुझे ये बताइए, आज यहाँ पर कुछ तनाज़ हो गया था, झगड़ा हो गया था, 2 ग्रुपों में हाईजैक करने की कोशिश थी। पूरा मामला क्या था और अब क्या हो रहा है मामला? कुछ लोगों ने खुद को ऑर्गेनाइज़र बताया और ऑर्गेनाइज़र बताया यहाँ पे, और उसके बाद अभी वो बोलने लगे और अफवाह फैलाने लगे कि ये ख़त्म करो, यहाँ बोलने लगे कि ख़त्म करो इसको। तो क्योंकि ये महिलाओं का प्रोटेस्ट है, कोई इसका ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो हम ख़वातीन हम यहाँ नहीं चाहती थी कि ये ख़त्म हो। और उन लोगों ने अफवाह भी फैलाई फिर कि यहाँ ख़त्म हो चुका है, पर ये इसमें सभी प्रोटेस्टर ऑर्गेनाइज़र हैं, यहाँ कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर सायरा जावेद चावला, इनको पहले भी मिला टाइम्स के स्क्रीन पर देख चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। अभी शुरू से यहाँ पर आ रही है। सारा, क्या हुआ था यहाँ शाम को? यहाँ पे मैं मौजूद तो नहीं थी शाम को, मैं अपना कुछ पर्सनल काम में बिजी थी। से आज आप आए? जी, मैं आज देर से आई हूँ। मैं अक्सर थोड़ा इसी टाइम से आती हूँ क्योंकि मुझे अपने कुछ पर्सनल काम निपटा के आती हूँ मैं। लेकिन मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ तक मेरे यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं और सब हैं, सबसे यही इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं उनको बहुत दिन से देख रही थी, एक्चुअली ऑब्जर्व कर रही थी जिस तरीके से वो गलत बयान देते थे स्टेज पे आके। मामला वो कम्युनल बनाने की कोशिश करते थे, उसको रिलीजियस बनाने की कोशिश करते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि लोग गलत दिशा में जाएं, लोग का ब्रेन वॉश हो, इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने साथ एक लड़की को भी शामिल कर रखा था जो एंकरिंग करती थी, हुमैरा।
स्टेज पे किसी को नहीं चढ़ने देते थे, अपनी बात नहीं रखने देते थे। तो उन्होंने एक तरह से जो है वो सबको दूर कर रहे थे, प्रोटेस्ट चलाना भी चाह रहे थे और सही प्रोटेस्टर्स को जो अपनी बात रखना चाह रहे थे वो उनको दूर कर रहे थे। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आगे कर रहे थे कि जो भड़काऊ भाषण दें, जिससे लोग प्रवोक हों, जिससे लोग वायलेंट हों। तो उनकी पूरी कोशिश ये थी। मैं कह रही हूँ कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे इतने दिन से, और ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे फेमस हो गया कि ऐसा एक प्रोटेस्ट है पूरी दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर फेमस हो गया है जी, वर्ल्ड फेमस हो गया है कि जो दिन रात 24 घंटे चलता है। तो वही है कि कुछ लोग मैं कहूँगी अच्छा, अभी और आपसे Ruling बातचीत party करेंगे, को इनसे लेके। पूछते हैं ये कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे थे? नहीं, कुछ लोग असामाजिक तक तो जानते हैं कि हर जगह मतलब ये लोग कब से थे और कौन लोग थे, आप बता सकते हैं इनके बारे में? नाम तो नहीं पता, या बट इनका बैकग्राउंड क्या है? ये भी नहीं पता वो कहाँ से आए। कोई तो कह रहा था कि जसोला से आ रहे हैं, और मतलब हाईजैक किस कर रहे संस्था से इनका ताल्लुक है या पहले कहाँ काम कर रहे थे? पहले वो सुनते में आया था कि जेएनयू से थे, फिर जामिया से उन्हें आउट कर दिया गया। वहाँ पे आके हाईजैक करने का कोशिश कर रहे थे, आरएसएस के पूरा वो थे। आरएसएस के लोग थे? हाँ, सुनने में आ रहा है कि आरएसएस का रिमोट कंट्रोल थे वो लोग। अच्छा, वो लोग किस तरह के नारे लगा रहे थे या किस तरह रिलीजियस बना रहे थे इसको? वो उसको हर तरीके से रिलीजियस बनाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके के वो लोग डिबेट्स और आके स्पीचेस दे रहे थे जो हिंदू मुस्लिम टेंशन क्रिएट करे। वो बेसिकली हमारी यूनिटी को तोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मुस्लिम शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हर जगह खाली मुस्लिम्स प्रोटेस्ट सब लोग कर रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी भी हम स्टूडेंट्स सब आए हुए हैं, अलग अलग रिलीजन के सारे लोग आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को ना सामाजिक जो जैसे कि बोला तत्वों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि यूनिटी हो रही है तो क्यों हो रही है, टेंशन क्यों नहीं हो रही है, कोई कम्युनल टेंशन। तो 10-15 दिन से वो लोग यहाँ पर थे, तो आप लोगों ने उनको पहचाना नहीं कि माहौल ख़राब कर रहे हैं और अब आके एहसास हुआ? एक्चुअली वो हम लोगों को किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे थे, हम लोगों को देखने नहीं दे रहे थे। हमें समझ में आ रहा था, हम देख रहे थे, ऑब्जर्व तो कर रहे थे हम कुछ गलत हो रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हकीकत का पता नहीं चल पाया था। हमें लग रहा था, पूरा हमें दिखाई दे रहा था कि गलत तो कुछ चल रहा है, अंदर अंदर कुछ गलत है, पर वो आज हमारे सामने आ गया। हमने सुना खवातीन भी उनके साथ थी, जैसे वो चाहते थे सब उनकी बात पे लब्बैक कहती थी। जी, ऐसा था। तो ऐसा कैसे उन्होंने हाईजैक कर लिया, क्या खूबी थी उनमें और फिर आज अचानक? जी, मतलब ऐसा कैसे उन्होंने हाईजैक कर लिया, क्या खूबी थी उन लोगों में? बस वो 2-3 एक्चुअली वो इमोशनली अटैच करके अपने आप को शो ऑफ कर रहे थे कि हम आपके ये हैं, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके लिए सबसे आगे रहेंगे। इमोशनली अटैच करके कहीं ना कहीं वो हाईजैक किए थे। अच्छा, हमने सुना यहाँ पर ये भी, आप क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल इस्लाम है। शुरू दिन से यहाँ पर हो? जी, मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ। जब फर्स्ट डे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो काफ़ी सारे छात्र जो थे हमारे भाई बहन जो थे जामिया के, उनके माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि कहते हैं हमें वायलेंट करना है, हमें वायलेंट बनना है, वायलेंस करना उनके जिम्मे वो नहीं थी माइंड में ये चीज़ कि हम जो है अहिंसक बन जाएंगे और पथराव वगैरह करेंगे। बाहर के कुछ लोग आए थे, बाहर के कुछ ऐसे एलिमेंट थे वहाँ पे जो पुलिस को भड़काना चाहते थे कि पुलिस भड़के और स्टूडेंटों पे क्या हो, लाठी चार्ज हो, टेयर गैस हो। और यहाँ का तो मसला ये है, शाहीन बाग जो रोड ब्लॉक हुआ है वो फ्राइडे वाले दिन रास्ता यहाँ पे ब्लॉक किया गया था। एक पॉलिटिकल पार्टी, अमानतुल्लाह खान साहब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करा था। यहाँ पे उनकी पूरी पार्टी पहले फ्राइडे को यहाँ ब्लॉक हुआ था, मतलब 13 दिसंबर को। जी, 13 दिसंबर को ब्लॉक करके काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सबको गलियों में ऐलान कर दिया गया था कि फ्राइडे वाले दिन ये वाला रास्ता हमें ब्लॉक करना जामिया में है। आंसू गैस छोड़े गए? जी, लाइब्रेरी में तो छोड़े कितने घंटा ब्लॉक हुआ? ये तो रास्ता पूरी रात ब्लॉक रहा उस दिन फ्राइडे को। फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे लाठी चार्ज का भी वो हो गया था, टीयर गैस छोड़ा गया था पुलिस वाले द्वारा। जी, यहाँ पर भी छोड़ा गया था, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनका खून कुछ ज़्यादा ही गर्म था। वो ये चाहते थे कि जो भी हो ये एनआरसी जो है अब लड़के ही हो सकती है वापस। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि हाँ ये जो है। तो उसके बाद फिर सैटरडे को यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? नहीं, सैटरडे को फिर यहाँ पे सेटअप बिठाएगा छोटा सा, वहाँ पे हमारी एक ट्रॉली रखी हुई है। अच्छा। तो जी, वहाँ पे तो स्टेज के फ्राइडे पीछे- शाम से यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो मतलब फ्राइडे को जो लोगों ने रोड ब्लॉक किया तो उसी दिन से शुरू हो गया? जी, उसी दिन और से। संडे से और बढ़ गया जब जामिया पे बढ़ अटैक गया हुआ। जब ये मीडिया में ये बात आई कि शाहीन बाग के और जामिया में जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। पहले तो स्प्रेड बात जब हुई थी वो जामिया की हुई थी, जामिया के प्रोटेस्ट की, कि जामिया में स्टूडेंटों को घायल हुए हैं स्टूडेंट, वहाँ पे काफ़ी लाठीचार्ज और टीयर गैस छोड़ा गया है लाइब्रेरी में और वॉशरूम वगैरह में। सेंट्रल कैंटीन है जामिया में हमारी, वहाँ तक हमारा टीयर गैस का वहाँ पे इशू आया था कि टीयर गैस वहाँ तक छोड़ी गई है।
तो फिर यहाँ पे भी लोग जागरूक हुए इस चीज़ को लेकर कि NRC, NPR और CA ये एक फालतू की चीज़ है, ये सिर्फ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बर्बाद करने की चीज़ है, इसीलिए लोग आज रोड पर आते अच्छा, हैं। ये जो लोग बाहर से आए थे, इनको आप लोगों ने पहले कभी देखा था, यहीं के थे या बाहर से आए थे? मतलब बाहर से इसको सुनने में आ रहा है कि जशोला से आ रहे हैं, अपने आप को कह रहे थे मतलब आप लोगों ने पहले कभी यहाँ नहीं देखा? पहले कभी नहीं देखा, मतलब कभी नहीं देखा। आपने देखा कभी पहले उनको? नहीं, हमने उन लोगों को नहीं देखा Actually पहले। वहाँ आप लोगों ने एक दूसरे का कभी कोई नाम भी नहीं जानते, सब नए लोग मिले हुए हैं, किसी का हमें नाम नहीं पता, किसी का एड्रेस नहीं पता, सब हम एक दूसरे तो को। ये एक हैरानी वाली बात होती है कि कुछ नए लोग आ जाएं, यहाँ वो कभी रहते नहीं है, किसी ने देखा नहीं, किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं थे और आकर के क़यादत करने लगते हैं या ख़ुद को जिम्मेदार बताते हैं, तो ताज्जुब होता है। कुछ कह रहे हैं? ये एक्चुअली जो मैं कह रहा था, जो 15 दिसंबर को जो ब्लैक डे हम कर सकते हैं डेमोक्रेसी का, जो जामिया में टीयर गैस छोड़े, क्योंकि जामिया से मैं पास आउट हूँ और मैंने देखा कि कितनी बर्बरता से उन्होंने लाठी चार्ज किया। और मैंने सुना CCTV कैमरे लगाए गए थे, पता है आपको? ये अभी आए हैं, इनसे जानते लगा हैं। रखा है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं? सर मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते हैं। और हम लोग सर CCTV पे कैमरे कफन के बारे में बांध क्या के पता है आपको? यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। किस लिए लगे हैं? किसने लगवाए हैं? सर ये लगवाएं कि जो आउटसाइडर जो मतलब आके और वायोलेशन वगैरह करे, तो कम से कम उसकी वायोलेशन से इस प्रोटेस्ट को बचाया जाए। एक्चुअली हम चाहते हैं कि एक मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट हो, इसीलिए हमने अपने मतलब सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में? पुलिस के हाथ में? डेली एक बात सर्कुलेट होती है कि हमें अपने सारे भाइयों को एक बात बतानी है कि हमें हिंसावादी नहीं होना। अगर कोई ये करने की कोशिश भी करता है कि पथराव करना है उसको या वो वायलेंट करना चाहता है, तो उसको हमें समझाना है प्यार से कि हमें जो है जी पुलिस को ही देना है। इसीलिए हमने CCTV वहाँ पे पिलर पे, पीछे बॉर्डर पे पिलर है, वहाँ पे पुलिस फोर्स वगैरह आई थी कि सिंगल रोड आप चालू कर हाँ, दो, सिंगल तो रोड। इसीलिए हमने वो भी अलाउ नहीं किया था कि अगर हम सिंगल रोड अलाउ कर देते हैं तो उसमें फिर ये है कि मतलब जो लोग इधर से कुछ आ सकते हो, वायलेशन क्रिएट कर सकते हो, तो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है इससे जो कोई नुकसान। इस प्रोटेस्ट को जो कुछ पॉलिटिशियन है लोकल, कांग्रेस के मिले हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के, कुछ दूसरी पार्टी के हैं, वो लोग हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, वो लोग स्टेज पर आते हैं, तकरीर करते हैं। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं। पे जो अमानतुल्लाह साहब की पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी जो है और आपके एक आशू खान जो है हमारे सर जो हैं, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। ये कोई नहीं चाहता इनमें से कि हम जो है इस कब्जा करें। वो सब ये चाहते हैं कि हम लोग अपना जो है प्रोटेस्ट है कामयाब बनाएं और ऐसी जारी लोग तो यहाँ पर आके घूमते रहते हैं, स्टेज पे चढ़ते दिखते हैं, आते हैं, लेकिन वो कोई भी अपने ऐसे पॉलिटिकल स्पीच या वो स्लोगन वगैरह नहीं देते। मीडिया के सामने आते हैं। वो NDTV के एक शो में आए, उससे ये मैसेज गया कि कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट को जारी रखा हुआ है, तो अब कैसे इसका इनकार कोई करें? पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नहीं है। क्या है आप, क्या नाम है आपका? जामे से हर्षी भाई। कांग्रेस इस इशू को हाईजैक करना चाह रही है, लेकिन ये आम लोगों का प्रोटेस्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ आम आवाम है इसमें, और कोई भी इसमें हाईजैक नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक मैसेज आता है ना, एक NDTV नेशनल चैनल है, वहाँ पे यहाँ का एक्स MLA वो बात कर रहा है, वो दिख रहा है। तो जिस दिन कोई कोशिश करेगा उस दिन आवाम अपने आप उठ के चली जाएगी। ये कालिंदी कुंज रोड है ओखला का, ये सड़क दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है, बहुत अहम सड़क मानी जाती है। और जब ये सड़क बंद है तो काफ़ी मुशक्क़तों से और बहुत दूर से लोगों को नोएडा जाना पड़ता है, एक दूसरा आश्रम होकर रास्ता है, तो बहुत अहम सड़क है। इस सड़क को पिछले 20 दिनों से यहाँ के मकामी लोगों ने बंद रखा हुआ है और इनकी मांग है कि CA को यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सरकार वापस ले, NPR के मसवदा को वापस ले, NRC को वापस ले। ये चीज़ें हिंदुस्तान के आइन दस्तूर के ख़िलाफ़ है और ये जो प्रोटेस्ट है ये वोमेन का प्रोटेस्ट है और दुनिया भर में इस प्रोटेस्ट का अब चर्चा हो रहा है। और आज जो ख़ास स्टोरी हम जिस पे कर रहे हैं, या हम बताना चाह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की थी, ऑर्गेनाइज़र बनने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, तो उसको यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, जो दिन रात बैठे हैं, उन लोगों ने रिजेक्ट किया है। और यही कहना अभी भी आपके सामने लोगों ने ये कहा कि आवाम का प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट जारी है और जारी रहेगा। और मिलत टाइम्स में ये हम लोग का खुद का प्रोटेस्ट है, हम लोग खुद यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं। अगर यहाँ पे जिस दिन नेता कोई आ जाएगा ना, ये आवाम यहाँ की लेडीज़ खुद पे खुद चली जाएंगी। यहाँ सब अपने आप में खुद में नेता है और हमारी आवाज़ को आगे करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक ये बिल वो वापस नहीं लेते हैं या फिर इसमें कोई करेक्शन नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये दूसरों को लाने के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहे, अपने यहाँ के लोगों को संभाल नहीं पा रहे, इकोनॉमी हालत ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट करते हैं तो ठीक नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 5 साल से और कभी भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसे बाबरी मस्जिद के फैसले पर भी इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया। मुसलमान बहुत चुप रहे, सब चुप रहे, लेकिन अब इनकी आवाज़ से कोई भी दबने वाला नहीं है। मुसलमान बहुत चुप रहे, लेकिन अब मुसलमान दबने वाला नहीं है, चुप रहने वाला नहीं है। और देख सकते हैं
कि पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सब लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। और शायद 70 साल की तारीख में पहला मौका है जब मुसलमान दस्तूर के नाम पर, आइन के नाम पर, भारत बचाओ के नाम पर सड़कों पर निकले हैं। और एक मैसेज है सरकार के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और इस हवाले से जो अपडेट है मिल्लत टाइम्स के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, ऐप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वेबसाइट है, हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं, आइंदा भी दिखाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि सरकार इसको सुने, समझे, इनके दिल में क्या है उस पर सरकार तवज्जो दे। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।